मिशकात शरीफ की हदीस शरीफ अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्न सहाबती क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा अबूका औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, वाह वाह। आप परेशान तो नहीं हो रहे? परेशान तो नहीं हो रहे? बोलो बाबू, 10 मिनट माँ बाप की फजीलत पे गुफ्तगू हो जाए। हाँ, तो परेशान अगर होते हो, अल्लाह अकबर। एक जन्नती ने कहा 1 घंटा करो, एक जन्नती ने कहा पूरी रात करो। ये मोहब्बत नहीं तो क्या है? आपकी मोहब्बत बता रही है कि जिक्र रसूल और जिक्रुल्लाह रूह की ग़िज़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोटी भी ग़िज़ा है, चावल भी ग़िज़ा है, लेकिन वो जिस्म की ग़िज़ा है। और हदीसे रसूलुल्लाह रूह की ग़िज़ा है, नाते रसूलुल्लाह रूह की ग़िज़ा है, जिक्रुल्लाह रूह की ग़िज़ा है। जिस्म अगर बीमार होता है तो डॉक्टर इलाज करता है, और रूह बीमार हो जाती है तो महफिले मुस्तफा में जिक्रुल्लाह इलाज करता है। सुभान अल्लाह। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, भरोसा नहीं। और अभी तक मदीने को देखा। पर दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हरम की जमी और कदम रखे चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुँचे। क्यों नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। पयाम लेके जो आई सभा मदीने से, मरीज़े इश्क की लाई तबा मदीने से। तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदीक भला मदीने से। दौलत पसंद है न खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है। लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। फराज़े अर्श की अज़मत सलाम करती है, नबी के शहर को जन्नत सलाम करती है। तुम्हारे दर से है जिसने रखा उम्मीद करम, खुद उनको आके जरूरत सलाम करती है। हाथियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। वाह क्या बात है, माशाअल्लाह, वाह। तो ये रूह की ग़िज़ा है, रूह की ग़िज़ा है। हदीस पाक का तर्जमा सुन लें। हजरत अबू हुरैरा आका के सहाबी फरमाते कि एक सहाबी ने प्यारे नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान। ओ जाने आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, अनीसुल गरीबीन, सिराजुल सालिकीन, शम्सुल आरिफीन, शफीउल मुज़निबीन, खातिमुन नबिय्यीन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, ताहा व यासीन, सय्यदुल मुबल्लिगीन। सुब्हानल्लाह बोले मोमिनीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह इस दुनिया में लोगों में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है? मन अहक़्क़ुन नास बेहुस्ने सहाबती। सहाबी ने पूछा, लोगों में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है? साहबी ने पूछा, आका आप अपनी ज़बान नबुवत से फरमा दें वो कौन है? कौन है? मन कौन है? आका आपकी बात शरीयत में हुज्जत और दलील होगी, आपका कौल कौले फैसल होगा।
क्या बात। आपको अल्लाह ताला ने तशरीई इख्तियार अता फरमा दिया है। जो आप फरमा देंगे वही कानून शरीयत होगा, वही हुक्म शरीयत होगा, माशाअल्लाह, वही आईन शरीयत होगा। क्या बात है माशाअल्लाह। आका आप बता दे वो कौन है, वो कौन है? आका आप बताएं वो कौन है जो सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का मुस्तहिक है? अच्छा, इसमें एक मफहूम भी पेश करूं, इधर देखें कौन है। सहाबी ने पूछा आका कौन है? बाप है, माँ है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, भाई है, बहन है, बीवी है, बेटा है, बेटी है, भतीजा है, भतीजी है, खाला है, खालू है, फूफा है, फुप्पू है, सास है, ससुर है, इमाम है, उस्ताद है, पीर है। कौन है? कौन है? आका बताते वो कौन है? घबरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। दूर शरीफ पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूल वाला अली का वासाबी का सैयदी या रसूल अल्लाह। तर्जुमा मुकम्मल समाप्त कर ले। सहाबी ने पूछा आप बता दें वो कौन है? तो आका ने फरमाया इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ है। क्या बात है। साहबी ने पूछा सुम्मा मना का फिर कौन? आका ने फरमाया फिर तुम्हारी माँ। साहबी ने तीसरी बार पूछा आका मेरी माँ मेरे बाबा के चरणों में कुर्बान। ओ आका फिर कौन? आका ने फरमाया फिर तुम्हारी माँ। साहबी ने चौथी बार पूछा आका फिर कौन? अब आका ने फरमाया फिर तुम्हारे बाप। परगमा बरेली शरीफ के मुसलमानों, इस हदीस शरीफ में प्यारे नबी ने 3 बार माँ का जिक्र किया है और 1 बार वालिद का भी जिक्र आया है। हुस्न सुलूक की सबसे ज्यादा मुस्तहिक तुम्हारी माँ है, माँ है, माँ है। और चौथी बार आका ने फरमाया तुम्हारे बाप है। अब अगर इस हदीस शरीफ की सराहत और वजाहत की तरफ आप जाएंगे और मुक्तजा की तरफ अगर तकासों की तरफ अगर जाएंगे तो यकीनन माँ की मोहब्बत बेमिसाल, माँ की शफकत बेमिसाल, माँ का प्यार बेमिसाल, माँ की हर अदा बेमिसाल, माँ की परवरिश बेमिसाल। एक माँ की शफकत और मोहब्बत देखें कि 9 महीने तक अपने नूरे नजर को, अपने बच्चे को खूने जिगर पिलाती है। डॉक्टर ने तंबीह कर दी तुम्हें ये चीजें खानी है, ये चीजें ना खानी है। अगर ये चीजें तुम खाओगी तो बच्चे के लिए मुजीर है, मुजीर। तो माँ अपने बच्चे की सेहत के लिए अपनी ख्वाहिश को कुर्बान कर देती है। बोलो कुर्बान कर देती है या नहीं? यकीनन ख्वाहिश को कुर्बान कर देती है। और जब बच्चे की वलादत होती है तो माँ मौत और जिंदगी के बीच में होती है। और जो दर्द से होता है मेरे पास अल्फाज नहीं कि उस दर्द को मैं अल्फाज में बयान करूं। कितनी माएं बच्चे की वलादत के वक्त इंतकाल कर जाती हैं, शहीद हो जाती हैं, शहीद हो जाती हैं, उनका इंतकाल हो जाता है। बच्चे की वलादत के वक्त माँ मौत और जिंदगी के बीच में होती है। बच्चे की वलादत के बाद माँ दूध की शक्ल में खूने जिगर पिलाती है। ठंडी के मौसम में बच्चे की सेहत का ख्याल माँ रखती है, गर्मी के मौसम में बच्चे की सेहत का ख्याल माँ रखती है। और माँ खूने जिगर पिलाती है, दूध की शक्ल में नजासत साफ करती है, माँ सफाई का ख्याल रखती है, माँ इस तरह से अपनी ख्वाहिश भी कुर्बान करती है माँ। तो माँ की जो अजमत और रिफत है वो बेमिसाल है। और बच्चे की परवरिश पे नजर डालो, बच्चे की पर्दाख पे नजर डालो और उनकी शफकत और मोहब्बत और ममता पे नजर डालो तो बाप की बनिस्बत 3 गुनी ज्यादा माँ की शफकत नजर आती है, माँ की मेहनत नजर आती है, माँ की मशक्कत नजर आती है। और हकीकत तो यह है कि आका ने फरमाया अन्नज़्रु इला वजिल वालिदैहि इबादा, माँ का चेहरा देखना भी इबादत, बाप का चेहरा देखना भी इबादत। अब मुझे कह लेने दिया जाए माँ भी असमत वाली है, बाप भी असमत वाला है, माँ भी बेमिसाल, बाप भी बेमिसाल,
खिदमत बाप की भी करो और खिदमत माँ की भी करो, माँ बाप राजी तो अल्लाह ताला राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, फैज़ाने गौसे आज़म, सलके आला हजरत हजरत अल्लामा कारी ज़िक्रुल्लाह मक्की, नारे तकबीर। सुभान। कहाँ चला ये नौजवान? खिदमत करने जा रहा हूँ। अभी बैठो, तकरीर के बाद जाना। यह है तकरीर का असर। सुभान अल्लाह। अभी से माशाअल्लाह जज्बा पैदा हो रहा है कि अभी जाऊंगा माँ की खिदमत करूंगा। खिदमत के लिए जज्बा हो तो ऐसा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सबके वालिदैन की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। जिनके माँ बाप का इंतकाल हो चुका मौला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरे वालिद हज़रत मौलाना नूरुल हुदा अली रहमत को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो माँ असमत वाली, बाप असमत वाला, माँ बाप दोनों बरकत वाले, इनकी शान। एक हदीस शरीफ और सुन लीजिए फिर रुखसत हो जाता हूँ। टाइम बताएं जरा। ना वो ना हो पाएगा, इतनी हिम्मत नहीं बन पा रही है। 2:20 मतलब मेरी भी तकरीर 40 मिनट हो चुकी। सुभान अल्लाह। 40 मिनट मेरी भी हो चुकी। 39 से जोड़ा था ना, 41 मिनट हो चुकी। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और हमारे अजीज अली हसन रजा लोगों की तर्जमानी कर रहे हैं और कुछ इशारा कर रहे हैं। मैंने ऐलान कर दिया कि आइंदा साल पूरी तकरीर शहादत पे होगी और ऐसी तकरीर होगी कि आप सुनने के बाद महफिल में भी रोएंगे, अपने अपने घरों पे भी रोएंगे और यही रोना कबूल हो गया तो अपनी अपनी कब्रों में मुस्कुराएंगे। हाँ बात, बस इंतजार कर लें, इंतजार कर लें। आज जो पैगाम दे रहा हूँ तख्ते दिल पे नोट कर लें। आका ने फरमाया माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत। अब ये इबादत नमाज की तरह है या रोजा की तरह, हज की तरह या ज़कात की तरह? तो सुनिए हदीस शरीफ में वजाहत आई है। मिशकात शरीफ किताबुल बिर्र वसीला सफ़ा नंबर 421। काला अलैहिस्सलाम मा मिन वलदिन बारी यंजुरु इला वालिदै नज़रत रहमा इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्ली नज़रतिन हज्जतन मबरूरा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह इला आखिरिल हदीस। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अंदाज है माशाअल्लाह। पुराना रंग है। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। रास्ता दे दे, रास्ता दे दे। अब ये रात में 2 बजे 2:30 बजे कहाँ जा रहे हैं? रात में 2:30 बजे निकलना खतरे से खाली, घर में रहा कर। और इस वक्त तो सबसे महफूज जगह यही महफिल हुज़ैर है। कोई खास जरूरी मसाला है तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन हिफाजत हमारी यही हो रही है। हम इमाम हुसैन की हिफाजत में है, अहले बैत की हिफाजत और अहले बैत की मोहब्बत में है। माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत। ये कैसी इबादत है? तो सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम रसूल मोहतशम शफीउल उम्म शहर यारे इरम ताजदार हरम सैयदुल अरब वल अजम साहिब जुद व करम ने इरशाद फरमाया कि बेटा हो या बेटी, जब ये औलाद मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखती है तो अल्लाह ताला हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। सारे लोग बोले सुभान अल्लाह। ये बोलने का मकाम है, जरा सब मिलकर बोले सुभान अल्लाह। जरा दोनों हाथों को माँ बाप की मोहब्बत में उठाकर बोले सुभान अल्लाह। माँ बाप की मोहब्बत में उठा बोले सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया, हाथों को नीचे करें, आका ने फरमाया कि बेटा हो या बेटी, ये औलाद मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देख ले तो अल्लाह ताला हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। परगमा बरेली शरीफ
वालों, हज मकबूल का सवाब अगर तुम्हें चाहिए 5 लाख रुपए खर्च होंगे, 6 लाख रुपए खर्च होंगे, 7 लाख रुपए खर्च होते हैं। फिर हज बैतुल्लाह की सआदत अगर मिल गई तो 7 लाख रुपए खर्च करने के बाद हज मकबूल का सवाब तुम्हें मिलेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हज मकबूल का सवाब मिलेगा। लेकिन जिनके पास इस्तेताअत नहीं है, जो गरीब है और जो लाचार है, जिनके पास जाने की सलाहियत नहीं है, वो घर बैठे बैठे माँ बाप का चेहरा अगर मोहब्बत से देख ले तो घर बैठे बैठे हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा, हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। सहाबी ने पूछा, सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर रातों दिन में हमें 100 बार माँ बाप का चेहरा देखें तो आका ने फरमाया अगर 100 बार मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखोगे तो अल्लाह ताला 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमा देगा, 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमा देगा। माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप का एहतराम करो, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। बोलो जरा, बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, माँ औलाद से कितनी मोहब्बत करती है। मद्दाह रसूल मौलाना तारिक हमदानी कितनी मोहब्बत। देखो, अपना पड़ोसी मुल्क है चीन, क्या चीन, वहां सदियों पहले जलजला आया, जलजला, पूरा शहर जमी बोस हो गया, हर तरफ लाश ही लाश, लाश ही लाश, लाश ही लाश, मलबा ही मलबा, मलबा ही मलबा, मलबा ही मलबा, लाश ही लाश, लाश ही लाश। राहत कर्मियों ने लाश हटाना शुरू किया, मलबा हटाना शुरू किया, कई दिन लग गए। कई दिनों के बाद कई टन मलबों के अंदर से एक लाश निकली। खातून थी, खातून अपने बच्चे को गोद से लगाए हुए बेहोशी के आलम में थी। कई टन मलबों के अंदर से निकाला गया, उसका इलाज शुरू हुआ तो खातून को होश आ गया, बच्चे को भी होश आ गया। डॉक्टरों ने कहा मुबारक हो, मुबारक हो, तुम्हारी जान बच गई। लेकिन खातून की उंगलियों का किनारा जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये सिरा जख्मी, ये सिरा जख्मी, ये सिरा जख्मी। डॉक्टरों ने कहा ओ खातून, ये उंगलियां जख्मी कैसे हो गई? जवाब सुनो, जरा दिल थाम कर सुनो। कहने लगी खातून, मेरा बेटा दूध के लिए रोता था, मैं दूध पिला देती थी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजर गए। कई टन मलबों के नीचे एक छत ऐसे गिरी के कोने में मैं बच्चे के साथ किसी तरह छुपी रही। अब मेरे सीने में दूध भी नहीं था और मेरा बच्चा दूध के लिए रोता था। मैं सोचने लगी मेरे सीने में दूध नहीं तो क्या हुआ, मेरे शरीर में खून मौजूद है, खून। मैं अपने बेटे को अपना खून पिलाकर जिंदा रखूंगी। जब मेरा बेटा रोने लगा तो मैंने उंगली दांतों से काटना शुरू किया। जब खून जारी हो गया तो बेटे के मुंह में उंगली डाल दी। मेरा बच्चा खून चूसता रहा, चूसता रहा, चूसता रहा। उसके पेट में खून पहुंचा, थोड़ी देर के लिए तसल्ली मिल गई। दूसरी बार रोया, दूसरी उंगली काटी, बच्चे के मुंह में डाल दी। वो चूसता रहा, चूसता रहा, उसे थोड़ी देर के लिए तसल्ली मिल गई। तीसरी उंगली काटी, बच्चे के मुंह में डाल दी। वो चूस नहीं रहा, चूसता रहा, चूसता रहा, तसल्ली मिल गई। इस तरह से मैं भी बेहोश हो गई, मेरा बच्चा भी बेहोश हो गया। और डॉक्टरों, मैंने अपने बेटे को अपना खून पिलाया है, खून। डॉक्टरों ने कहा माँ की असमत को सलाम, माँ की मोहब्बत को सलाम, माँ की रिफत को सलाम, माँ की शफकत को सलाम, माँ की ममता को सलाम, माँ के प्यार को सलाम, माँ की परवरिश को सलाम, माँ की हर अदा को सलाम। माँ अगर ये जान ले कि बच्चे को खून पिलाकर जिंदा रखा जा सकता है तो माएँ अपने बच्चों को अपना खून भी पिला देती हैं। अल्लाह की कसम, ये मोहब्बत तुम्हें, ये मोहब्बत तुम्हें बरेली शहर के कुतुब खाने की मार्केट में नहीं मिलेगी। तुम्हें ये मोहब्बत जनाब आली पेरिस में नहीं मिलेगी, लंदन में नहीं मिलेगी, नैनीताल में नहीं मिलेगी, कुल्लू मनाली में नहीं मिलेगी। ये मोहब्बत तुम्हें तुम्हारे घर में माँ की बारगाह में
मिलेगी, माँ की खिदमत में मिलेगी, माँ के आगोश में मिलेगी। वाकई माँ बगैर किसी लालच के औलाद से मोहब्बत करती है, और माँ बाप अल्लाह की अजीम नेमत। माँ से मोहब्बत कीजिए, बाप से मोहब्बत कीजिए, वरना सुन लीजिए आखिरी बात मेरी, मोहब्बत 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 की दावत दे रहा हूं ना मैं। एक बात ज़िक्रुल्लाह कादरी की लिख लेना, जैसी करनी वैसी भरनी। जो आप बोएंगे वही काटेंगे। जो सुलूक आपका माँ बाप के साथ होगा वही सुलूक आपके साथ आपकी औलाद की होगी। दुनिया में ही आपको वो असर नजर आएगा। आखिरी बात यूं है कि एक नौजवान की शादी के 7 साल गुजर गए। कितने साल? 7 साल। एक दिन उसकी बीवी कहने लगी कि आपके अब्बा रात भर खांसते हैं और खांस खांस कर हमारी नींद हराम कर देते हैं। उन्हें सांस की परेशानी है, खांसी की बीमारी है। वो जंगल में जो अपना खेत है वहां एक कमरा बनाइए, अब्बा वहीं रहेंगे, खाना पहुंचा दिया जाएगा। बीवी की बात बहुत जल्दी समझ में आ गई। नौजवान ने कमरा बना दिया और अपने बाप को वहीं जंगल में पहुंचा दिया। सुबह शाम खाना पहुंचाता रहा नौजवान, खाना पहुंचाता रहा नौजवान। रफ्ता 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 मौसम बदला, ठंडी का मौसम आ गया। तो बूढ़ा बोला, नूरे नजर लगते जिगर ठंडी आ गई है, मेरे लिए कंबल का इंतजाम कर दे बेटा। कंबल चाहिए मुझे, कंबल। मैं अकेला रहता हूँ, तन्हा रहता हूँ जंगल में, हर तरफ का आलम है, सन्नाटा है, सरसराहट, खड़खड़ाहट, फड़फड़ाहट, सनसनाहट, हूँ का आलम है बेटा, मुझे कंबल चाहिए, कंबल। नौजवान ने कहा जी कंबल लेकर आता हूँ। नौजवान कंबल लेकर चला तो 5 साल का उसका बेटा भी उसके पीछे पीछे चला, और उसका बेटा रास्ते में पूछ रहा, अब्बू कंबल कहाँ ले जा रहे हैं? बोला तेरे दादा के पास। क्या करेंगे? तेरे दादा ओढ़ेंगे। बच्चा बोला, मुंह खोला, कंबल को 20 से काट दीजिए, आधा मुझे दे दीजिए। कंबल को 20 से काट कर आधा हिस्सा मुझे दे दीजिए। नौजवान ने कहा तुझे कंबल चाहिए, दुकान से न्यू कंबल दिलाता हूँ। बच्चे ने कहा नहीं, इसी कंबल का आधा टुकड़ा चाहिए। नौजवान ने कहा तू पागल हो गया, क्या करेगा? बच्चे ने कहा यही कंबल का आधा हिस्सा जो आप मुझे देंगे मैं महफूज करके रखूंगा। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको लाकर भी यही जंगल में कमरे में रखूंगा, और ठंड लगेगी तो ओढ़ने के लिए कंबल का यही आधा हिस्सा आपको दूंगा। जो सुलूक आप अपने बाप के साथ कर रहे हैं मैं भी अपने बाप के साथ करूंगा। अगर आपके लिए जायज है तो मेरे लिए भी जायज होना चाहिए। बच्चे की बातें अल्लाह अकबर दिल की धड़कनें बढ़ाने लगी और कदम में तसलजुल पैदा करने लगी। और वो बातें थी या तीर था कि निशाने पे लगा। नौजवान की आंखें अश्कबार हो गई, बाप के कदमों में गिरकर ज़ारो कतार रोने लगा। वाली साहब मुझसे गलती हो गई, माफ कीजिए। वाली साहब मुझसे गलती हो गई, माफ कीजिए। मेरे साथ घर चलिए अब्बा हुजूर, मेरे साथ घर चलिए अब्बा हुजूर। वालिद साहब को नौजवान घर लेकर आ गया और साफ ऐलान कर दिया, मकान मेरे बाप का, दुकान मेरे बाप की, जमीन मेरे बाप की, जायदाद मेरे बाप की, दौलत और सरवत मेरे बाप की, ये सोने चांदी मेरे बाप की, ये जवानी मेरे बाप की। लिहाजा जो कुछ मेरे पास है बाप के सदके में है। इस घर में कोई रहे या ना रहे मेरा बाप जरूर रहेगा, मेरी माँ जरूर रहेगी। और माँ बाप अगर घर में है तो अल्लाह की रहमत घर में है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। परगमा वालों, एक हाथ माँ के नाम पे उठाना है और एक हाथ बाप के नाम पर उठाना है और कहना है करते रहेंगे। क्या कहना है? सबको कहना है, हाथों को उठाई बोलिए माँ बाप की खिदमत करते रहेंगे।
बोले माँ बाप की खिदमत करते रहेंगे, माँ बाप से मोहब्बत करते रहेंगे, माँ बाप से मोहब्बत करते रहेंगे। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा दे। कलमे तैयबा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। सल्लल्लाहु। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अच्छा अच्छा अजीज़म अमान हबीबी अभी तालीम हासिल कर रहे हैं। इनके उस्ताद मुफ्ती नवाजिश साहब वो भी बैठे हुए हैं और अजीज़म अमान हबीबी भी 2-3 शेर पेश करना चाहते हैं। मैं इन्हें बुलाता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि सुन लें और 2-3 शेर के बाद इंशाअल्लाह सलाम होगा। और ये भी